सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, त्वम् अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्थात आप ही अक्षर हैं, आप ही परम जानने योग्य हैं, आप ही पूरे विश्व के परम आश्रय हैं और आप जो हैं अव्यय हैं। आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान के उस स्वरूप को देखने के बाद उनको यह बोध होता है कि यही अक्षर हैं, यानी जिसका क्षर नहीं होता, जिनका नाश नहीं होता, ये वे ही हैं। बाकी सभी चीज़ का तो नाश होता ही है, अर्थात सब में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन यदि किसी में परिवर्तन नहीं होते हैं तो वे यही हैं जो सदैव रहने वाले हैं। यही हैं जिनको जानने के विषय में ऋषि मुनि कहते हैं कि वे ही जानने योग्य हैं, जिनको जानने के बाद हमें कुछ और जानने की जिज्ञासा नहीं होती, हमारा कुछ और लक्ष्य नहीं रह जाता। तो परम ज्ञान इन्हें ही जानने को कहते हैं और वे यही हैं। और यही हैं जो विश्व के आश्रय हैं, यानी विश्व जहाँ पर रहता है। निधान का मतलब होता है कि विश्व जहाँ रहता है, जो आश्रय दाता है, तो हर चीज़ कहीं न कहीं पर रहती है और जहाँ पर वो रहती है वो उसका आश्रयदाता कहलाता है। तो यह पूरा विश्व जहाँ पर रहता है तो उसे ही ईश्वर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये पूरा अस्तित्व, इतना समग्र अस्तित्व जो है वह आपके ही आश्रय से है, इसके आधार आप हैं और आप ही हैं जिनका व्यय नहीं होता, जो कम नहीं होता। तो जो चीज़ें हैं वे घटती जाती हैं, खर्चती हैं, परंतु परमात्मा कभी खर्चे नहीं जाते, यानी कभी घटते नहीं हैं। इसलिए उन्हें अव्यय कहा जाता है, उनका खर्च कभी नहीं होता। और वे ही शाश्वत धर्म, शाश्वत अर्थात जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, जो सब था, सब है और सब रहेगा, जो सब जगह है, सब जगह था और सब जगह रहेगा। यानी काल के संदर्भ में भी सब होना चाहिए, स्थान के संदर्भ में भी, वस्तु के संदर्भ में भी सब होना चाहिए, और समय के संदर्भ में भी होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो शाश्वत धर्म कहलाता है। और उसका जो रक्षक है, यानी इस तरह के जो अस्तित्व, यह जो बना हुआ है, ये आपकी वजह से ही बना हुआ है। आप ही इसके रक्षक हैं, इस तरह के सनातन अस्तित्व के। तो कह रहे हैं कि यह जो सनातन पुरुष है,
जिसमें कि यह जो सनातन धर्म है, यानी ये सनातन गुण जो हैं, तो ऐसे पुरुष आप हैं। यह हमारा मत है। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को पुरुष के रूप में संबोधित किया है, यानी सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये सब मिलकर के भगवान के समग्र रूप कहे जाते हैं। फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, फिर कुछ होना बाकी नहीं रह जाता है। तो कर्ता, धर्ता, हर्ता, भर्ता सब आप ही हैं, ऐसा कह करके अर्जुन ने उनको पुरुष शब्द से यहाँ संबोधित किया है। तो ऐसे वे आप हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मानना है। और ऐसा उस विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन के मन में ये भावना आती है, उस बात को ही वे कह रहे हैं। यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।